सोना चांदी नहीं खरीद पा रहे हैं तो गुरु पूर्णिमा पर जरूर खरीदे, यह चीजें भर जाएंगे अन्य धन के भंडार। आषाढ़ माह की पूर्णिमा को गुरु पूर्णिमा के नाम से जाना जाता है। महर्षि वेद व्यास जी ने ही पहली बार मानव जाति को चारों वेदों का ज्ञान दिया था, इसलिए महर्षि वेद व्यास जी को प्रथम गुरु माना गया है। इस बार गुरु पूर्णिमा 21 जुलाई को है। ज्योतिष शास्त्र में पूर्णिमा तिथि पर विशेष उपाय करने का भी विधान है। आषाढ़ माह की पूर्णिमा तिथि को वेदों के रचयिता महर्षि वेदव्यास का जन्म हुआ था। आषाढ़ पूर्णिमा को गुरु पूर्णिमा भी कहा जाता है। पूर्णिमा तिथि पर पूजा, जप, तप और दान का विधान है। धार्मिक मान्यता है कि पूर्णिमा तिथि पर पूजा, जप, तप और दान करने से साधक को अमुक फल की प्राप्ति होती है। इस दिन जगत के पालनहार भगवान विष्णु की पूजा की जाती है। साथ ही वेदों के जनक वेद व्यास जी की पूजा की जाती है। ज्योतिष शास्त्र में पूर्णिमा तिथि पर विशेष उपाय करने का भी विधान है। इससे सुख, समृद्धि और खुशहाली का आगमन होता है। अगर आप भी सुख, शांति और धन पाना चाहते हैं और चाहते हैं कि माता लक्ष्मी का आशीर्वाद आप पर बना रहे तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को एक लाइक करें और कमेंट बॉक्स में जय मां लक्ष्मी जरूर लिखें और एक लाइक जरूर करें। आपका एक लाइक हमारा आगे वीडियो बनाने का मनोबल बढ़ाता है। वांग लाफिंग बुद्धा। गुरु पूर्णिमा के दिन घर पर लाफिंग बुद्ध की प्रतिमा अवश्य लेकर आए। लाफिंग बुद्धा को सुख, समृद्धि और शांति का प्रतीक माना जाता है। लाफिंग बुद्धा की प्रतिमा स्थापित करने से घर में सुख, शांति और खुशहाली आती है। लाफिंग बुद्ध की प्रतिमा को घर की उत्तर दिशा में स्थापित करें। इससे घर में मौजूद नकारात्मक शक्तियां भी दूर हो जाती हैं। 2. ज्योतिष ग्रंथ की माने तो गुरु के बिना ज्ञान नहीं होता है। व्यक्ति गुरु के बिना अज्ञानी है। गुरु शिष्य के जीवन में व्याप्त अंधकार को दूर करते हैं। अतः गुरु पूर्णिमा के दिन घर पर पवित्र ग्रंथ गीता जरूर लाएं। इस ग्रंथ के पाठ से जातक के जीवन में व्याप्त सभी प्रकार के दुख और संकट दूर हो जाते हैं। व्यक्ति के जीवन में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। साथ ही मानसिक तनाव से भी मुक्ति मिलती है। 3. श्री यंत्र। आप अपनी आमदनी बढ़ाना चाहते हैं तो गुरु पूर्णिमा के दिन घर पर श्री यंत्र अवश्य लाएं। धार्मिक मान्यता है कि श्री यंत्र में धन की देवी मां लक्ष्मी का वास होता है। घर में श्री यंत्र स्थापित करने से आय और सौभाग्य में वृद्धि होती है। इससे आर्थिक स्थिति मजबूत होती है। साथ ही कैरियर और कारोबार में तरक्की होती है। 4. कौड़ी की देवी मां लक्ष्मी को कौड़ी अति प्रिय है। गुरु पूर्णिमा के दिन घर पर कौड़ी अवश्य लेकर आए। इसके बाद पूजा के समय मां लक्ष्मी को कौड़ियां अर्पित करें। अगले दिन पूजा पाठ कर कौड़ियों को लाल वस्त्र में बांधकर तिजोरी में रख दें। इस उपाय को करने से धन प्राप्ति के योग्य बनते हैं। 5. शंख। जगत के पालनहार भगवान विष्णु को शंकर अति प्रिय है। अतः गुरु पूर्णिमा के दिन शंख खरीद कर जरूर लाएं। इस दिन पूजा के समय शंख में जल भरकर भगवान विष्णु को अर्घ दें। इस उपाय को करने से भगवान विष्णु प्रसन्न होते हैं। उनकी कृपा से आय और भाग्य में वृद्धि होती है। 6. चने की दाल। चने की दाल का संबंध गुरु बृहस्पति से होता है। ऐसे में गुरु पूर्णिमा पर चने की दाल की खरीदारी करने से घर की सुख, समृद्धि में बढ़ोतरी होगी। साथ ही कुंडली में गुरु ग्रह मजबूत होगा और मां लक्ष्मी की विशेष कृपा भी हासिल होगी। साथ ही घर से नकारात्मक ऊर्जा का दुष्प्रभाव भी दूर हो जाएगा। 7. पूजा सामग्री। गुरु पूर्णिमा पर पूजा पाठ से संबंधित चीजों को खरीदना बहुत ही शुभ माना गया है। ऐसे में इस दिन आप भगवान की मूर्ति या फिर धार्मिक पुस्तक खरीद सकते हैं। ऐसा करने से आपके घर में सकारात्मक ऊर्जा का वास होगा, जिससे घर में शांति बनी रहेगी। चलिए अब जानते हैं गुरु पूर्णिमा पर कौन से उपाय करनी चाहिए। ज्योतिषियों के अनुसार गुरु का संबंध बृहस्पति देव से होता है। ऐसे में गुरु पूर्णिमा के दिन पीले वस्त्र पहनकर पूजा करने से आपका भाग्य तेज होगा कि आपके कार्यों में सफलता मिलेगी। 2. बुद्धि विकास के लिए गुरु पूर्णिमा के दिन स्नान के बाद नाही तथा मस्तक पर केसर का तिलक लगाए। इसके अलावा भोजन में केसर का प्रयोग करें। 3. गुरु पूर्णिमा के दिन पीपल के वृक्ष पर जल चढ़ाने और 7 बार परिक्रमा करने से ग्रह दोष से छुटकारा मिलेगा। 4. गुरु पूर्णिमा के दिन अगर स्नान करते समय नागरमोथा नामक वनस्पति का प्रयोग किया जाए तो व्यक्ति की सभी शारीरिक और मानसिक परेशानियां खत्म हो सकती हैं। 5. गुरु पूर्णिमा को
बृहस्पति देव की आराधना और अपने गुरु को नमन करने से आपके जीवन में खुशहाली आएगी। गुरु पूर्णिमा पर पूजा के दौरान पीले रंग के फूलों का इस्तेमाल करें। साथ ही प्रसाद में पीली चीजों का इस्तेमाल करें। ऐसा करने से गुरु की कृपा आप पर होगी। नंबर 7। जिन लोगों के प्रत्येक कार्य में बाधाएं आती रहती हैं, उन्हें आज के दिन विष्णु भगवान के मंदिर में 2 केले के पौधे लगाने चाहिए। 8 गुरु पूर्णिमा के दिन साबुत मूंग दाल मंदिर में दान करें। साथ ही 12 वर्ष से छोटी कन्याओं को दक्षिणा दें। इससे आपकी तरक्की होगी। 9। जिनके घर में धन नहीं टिकता है, उन्हें आज शुभ मुहूर्त में चांदी का बर्तन अपने घर की जमीन में दबाकर रख देना चाहिए। ऐसा करने से मां लक्ष्मी का घर निवास होगा। 10 पूर्णिमा पर किसी बुजुर्ग ब्राह्मण को भोजन एवं पीले वस्त्रदान करने से व्यक्ति पर गुरु की कृपा होगी। इससे उनकी सभी मनोकामनाएं पूरी होगी। 11। गुरु पूर्णिमा को घर के ईशान कोण यानी उत्तर पूर्व दिशा को साफ करें। फिर उसे पर हल्दी और पानी डालकर लेप कर दें। उसके बाद वहां घी के दीपक जलाएं। ईशान कोण का संबंध देव गुरु बृहस्पति से होता है। इस उपाय से घर में सुख शांति और समृद्धि आती है। 12 गुरु पूर्णिमा के दिन गाय के घी वाला दीपक भगवान कृष्ण के सामने जलाकर पूजा करें। उनके सामने अपनी मनोकामना कहने से बिगड़े हुए काम बनने लगते हैं और हर काम सफल होता है। 13 गुरु पूर्णिमा के दिन भगवान विष्णु का विधिपूर्वक पूजा करें और अच्युत अनंत गोविंद नाम का 108 बार जप करें। अब आटे की पंजीरी का प्रसाद बनाकर भोग लगाए। पूजा के बाद घर परिवार के लोगों में प्रसाद बांटे। इस प्रसाद को खाने से हर किसी की सेहत अच्छी बनी रहेगी। 14 गुरु पूर्णिमा के दिन प्रातःकाल स्नान के बाद लक्ष्मी नारायण मंदिर में पाठ करें और कटा हुआ गोल नारियल चढ़ाएं तथा अपनी मनोकामना भगवान के सामने कहें। इससे आपके बिगड़े काम बन जाएंगे तथा मनोकामना पूरी होगी। 15 गुरु पूर्णिमा के दिन किसी लक्ष्मी नारायण मंदिर में कटा हुआ नारियल जरूर अर्पित करें। मान्यता है कि इस उपाय को टूट करने से सभी रुके हुए कार्य पूर्ण हो जाते हैं। 16 जिन विद्यार्थियों को पढ़ाई में समस्या आ रही है, उन्हें गुरु पूर्णिमा के दिन गीता पाठ करना चाहिए। इस उपाय से पढ़ाई में हो रही समस्याएं दूर हो सकती हैं। 17 जिन जातकों के वैवाहिक जीवन में परेशानी हो रही है, उन्हें गुरु पूर्णिमा के दिन गुरु यंत्र को स्थापित कर उसकी विधि पर पूजा अर्चना करनी चाहिए। चलिए अब जानते हैं कि गुरु पूर्णिमा पर कौन से कार्य बिल्कुल भी नहीं करने चाहिए। 1 धार्मिक मान्यताओं के अनुसार खास तौर पर गुरु पूर्णिमा के दिन अपने गुरु के आसन पर नहीं बैठना चाहिए। ऐसा इसलिए क्योंकि शास्त्रों में गुरु को भगवान का दर्जा दिया गया है। ऐसे में गुरु के आसन पर बैठना न केवल गुरु का अपमान माना जाता है, बल्कि भगवान का अपमान भी माना जाता है। 2 गुरु के समक्ष कभी की किसी चीज का सहारा देकर खड़ा नहीं होना चाहिए। इसके साथ कि उनके मुख की ओर पैर करके नहीं बैठना चाहिए। दरअसल इस तरह से बैठना भी गुरु का अपमान माना गया है। 3 गुरु के सामने कभी भी अभद्र या अशोभनीय भाषा का प्रयोग नहीं करना चाहिए। अक्सर गुस्से में लोगों की जुबान से कुछ भी निकल जाता है। ऐसे में हमेशा याद रखना चाहिए कि गुरु की भावनाओं को ठेस न पहुंचे। ठेस पहुंचाने वाले शब्द कभी इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। 4 कोई व्यक्ति धन दौलत के मामले में कितना भी बड़ा क्यों ना हो जाए, उसे गुरु के समक्ष शोहरत का रोब कभी नहीं दिखना चाहिए। ऐसा इसलिए गुरु के द्वारा दिए गए ज्ञान से ही शिष्यों की शक्तियों का कल्याण होता है। याद रहे, गुरु की वाणी का एक भी शब्द आपकी तमाम संपत्ति पर भारी पड़ सकता है। उनके ज्ञान का मूल्य कभी नहीं चुकाया जा सकता। 5 हमें भूल कर भी कभी गुरु की बुराई और किसी के आगे भी नहीं करना चाहिए। यह घोर अनर्थ है और यदि कोई दूसरा व्यक्ति ऐसा कर रहा है तो संयमित होकर उसे रोकने का प्रयास करें। यह तमाम जानकारी जान रुचि को ध्यान में रख कर दी जा रही है। ज्योतिष और धर्म के उपाय और सलाहों को अपनी आस्था, विषय और विश्वास पर आजमाएं। वीडियो का उद्देश्य मात्र आपको बेहतर सलाह देना है। इस संदर्भ में हम किसी भी प्रकार का कोई दावा नहीं करते। दोस्तों, आज की वीडियो हमारी कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो कमेंट बॉक्स में जय मां लक्ष्मी जरूर लिखें। लक्ष्मी माता की आप पर सदैव कृपा बनी रहे। लक्ष्मी माता की आप पर सदैव कृपा बनी रहे। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद।